Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो भाई क्या हाल चाल है आपके। संडे है आज। आई होप आप लोग घर पर होगे, मजे से होगे, चिल कर रहे होगे और एकदम से अच्छे से मूड में होगे। और Q&A का टाइम गाइस हमारा आ चुका है। संडे आज और बहुत टाइम से संडे को मिस हो रहा था। पिछले टाइम मैंने किया था तो मंडे को था क्योंकि संडे को मैं डाल नहीं पाया था, लेकिन आज फाइनली हम लोग टाइम पर हैं। और भाई क्या कमाल कमाल के आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने थोड़ी सी पोस्ट लेट डाली थी बट स्टिल आप लोगों ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो काफ़ी मजा आएगा उसको आंसर करने में। और भाई सॉरी अगर आपको क्वेश्चन पिक नहीं होता क्योंकि इतने सारे आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें से कुछ पिक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मजा आपको जरूर आने वाला है और टाइम में आपको वेस्ट नहीं करूंगा। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो। इन्होंने पूछा है कि संजीव ने पूछा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नो डिस्क्वालिफिकेशन, अनसैंक्शन, नो होल्ड्स बार्ड, स्ट्रीट फाइट, ये तो सारे सेम ही है, तो क्या है क्या इनका मतलब? वेल बहुत हद तक ये जो सवाल है वो वैलिड है, बहुत हद तक क्या पूरा ही वैलिड है, क्योंकि जब हम ऐसे मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखते हैं हमको कोई डिफरेंस तो देखने को मिलता नहीं है। नो डिस्क्वालिफिकेशन में वैसी हो रहा है, एक्सट्रीम रूल्स में वैसी हो रहा है, सिर्फ इसका नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग करती है। लेकिन थोड़ा सा गाइस आप लोग यहाँ पर डिफरेंस समझने की कोशिश कर सकते हो। वैसे तो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के रूल्स भूल ही जाओ, क्योंकि जब रोमन रेंज किसी मैच में आते भी नहीं है लेकिन उनके आने से पहले ही मैच शुरू हो जाता है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के रूल्स तो सिर के ऊपर से ही जाते हैं सबके। डब्ल्यूडब्ल्यूई जब चाहे उसको बदल देती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच और आप कह सकते हो नो होल्ड्स बार्ड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां पर नो होल्ड्स बार्ड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादा इस स्टिपुलेशन को डाल के ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वेपन्स का यहाँ पर ज्यादा यूज होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये जो नो डिस्क्वालिफिकेशन होता है यहाँ पर काउंट आउट भी होता है, जो शायद नो होल्ड्स बार्ड के अंदर नहीं होता। और अनसैंक्शन मैच ये बताने के लिए बहुत आसान है। इस मैच के अंदर सीन ये है कि जो भी कंपनी के अंदर ये मैच हो रहा है उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैच के अंदर क्या चलता है, और ये रिकॉर्ड्स में भी नहीं होता है। मतलब जो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी मैचेस की पूरी रिकॉर्ड रखती है ना कि हाँ इसने उसको हराया, उसको उसने हराया, ऐसा सारा जो सीन होता है उसके अंदर इन मैचेस को नहीं रखा जाता। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा बताती है कि हमारे इस मैच के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ताकि फैंस को लगे कि मैच में कुछ भी हो सकता है। और बाकी यहाँ पर स्ट्रीट फाइट तो कह सकते हो यहाँ पर भी वही सेम सीन है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस होता है कि रेसलिंग क्लासिक रेसलिंग नहीं होगी बल्कि बंदे जो है इधर उधर जाकर लड़ेंगे। तो इतने छोटे यहाँ पर डिफरेंस है, ये सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि फैंस को अलग अलग वेरिएशन दिए जा सके मैचेस के। बाकी मेरे को यहाँ पर ज्यादा इसका कोई मतलब लगता नहीं है। बाकी उन्होंने दो चीजें और पूछी हैं, मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कैसे पता चला, तो भाई छोटा ही था मैं, 2005-6 के आसपास की बात होगी, कभी चैनल लग गया होगा गलती से तो मुझे पता चल गया। बाकी ऐसा नहीं था किसी ने मेरे को इसके बारे में बताया, बहुत पहले से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहा हूँ। और क्या कभी किसी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई मूव्स ट्राई करें? वेल डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो वार्निंग है ना उसको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन किया होगा ऐसा मजे मजे में, मतलब ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं है बट ऐसा कुछ खास याद आ नहीं रहा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संदीप कुमार का, और ये बोलते हैं कि लेंथी मैचेस के अंदर जो सुपरस्टार्स हैं उनके जो स्पॉट्स हैं उनको कैसे याद रहते हैं कि अगला मूव क्या करना है। वेल इतने ज्यादा ये प्रोफेशनल होते हैं ना कि अब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि जिस काम में आप परफेक्ट हो आपको वो काम बहुत इजी लगता है लेकिन दूसरे वाले को जो है मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर इनका कोई ऐसा ही सीन है। बाकी आपने सुपरस्टार्स को आपस में बात करते हुए तो देखा ही होगा, वो एक दूसरे को बता भी देते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, या फिर अगर कोई प्लान में चेंज है, या फिर कभी कभार रेफरी भी थोड़ी सी मदद कर देता है। तो ये सीन है। बाकी भाई ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और ये पूछा है नारा ने 5 रिटर्न्स पॉसिबल फॉर दिस ईयर। भाई कंफर्म बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सीएम पंक, जॉन मॉक्सली, द रॉक, डोनाल्ड ट्रंप एंड रायबैक, 5 आने वाले हैं 2020 से पहले। कैसा लगा मेरा मजाक? अगला क्वेश्चन पूछा हाइड्रा ने और ये बोलते हैं रोहित भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को अगले पेबैक या फिर उसके आसपास तक भी यूनिवर्सल चैंपियन बनाकर रखेगी या फिर रेसलमेनिया 37 में ही उनसे टाइटल ले लेगी? मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या रोमन रेंज का जो टाइटल रेन है वो लंबा होने वाला है। अब सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है आपको रेसलमेनिया 37 में भी अगर रोमन रेंज टाइटल ड्रॉप करते हैं तो उनका छोटा टाइटल रेन लगेगा। वेल भाई 37 रेसलमेनिया बहुत ज्यादा दूर है अभी, अगर इतना भी उनको टाइटल रेन मिल गया तो मैं कहूंगा ये लंबा टाइटल रेन है, क्योंकि यूजुअली हम लोगों ने रोमन रेंज के साथ देखा नहीं है कि उनके पास जो है ज्यादा टाइम तक चैंपियनशिप रहती है। आपको पास्ट में उनके जो रिकॉर्ड पता ही होंगे, स्पेशली अगर मैं बड़े टाइटल की बात करूं तो स्टिल अगर रेसलमेनिया 37 तक भी वो चैंपियन रहते हैं तो बड़ा टाइटल रेन होगा। बट हाँ इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि रेसलमेनिया 37 के बाद भी वो चैंपियन रहे। बोल तो मैं ऐसा रहा हूं, पता चला अगले ही पेपर व्यू के अंदर वो चैंपियनशिप आ रहा है। वेल उसकी पॉसिबिलिटी कम है। कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही बड़ा अगर डिसीजन चेंज कर देगी तो ही मुझे लगता है ऐसा होगा। बाकी इस बार रोमन रेंज का टाइटल रेन मुझे तो लगता है कि लेंथी होगा, एटलीस्ट रेसलमेनिया 37 तक तो जरूर, क्योंकि रेसलमेनिया में सारे टाइटल चेंज होने के चांसेस काफी अच्छे होते होंगे, ये आपको पता ही होगा सीन। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं और अभिषेक ने पूछा है क्या एलेक्सा ब्लिस और फील्ड के मिलने के बाद हमको कुछ वो मतलब किस फिश देखने को मिल सकता है? मतलब तुम्हारा सीन यही है क्या, तुमको एलेक्सा ब्लिस और फिन को साथ में इसीलिए देखना ताकि वो अपना सीन बना सकें? ऐसा लग रहा है कि आपको रेसलिंग नहीं कोई और ही चीज़ देखनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी ऐसा ही क्वेश्चन किसी और ने पूछा है, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा सेंस बनाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है रत्नाकर ने कि मेरे पास कौन सा फोन है, सब्सक्राइबर देख के लगता है कि iPhone 11 Pro होगा। रियली भाई 2.5 साल पहले का ये फ़ोन है और
मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप में से 80-90% लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनसे तो बेकार ही फ़ोन होगा मेरे पास। लेकिन इसकी बात ये है कि ये ना ख़राब होता है ना हैंग होता है। रियलमी का जो पहला वर्जन आया था वही है, तो जब तक ये चल रहा है मैं इसको चला रहा हूँ। नया मैं ले सकता हूँ बट पता नहीं मैं इसी के ऊपर स्टिक हूँ। लोग तो 6 महीने में बदल लेते हैं, मेरा भाई पता नहीं 2.5 साल से ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है डीमन बॉयज ने, जब आप WWE देखते हो तो आपके साथ कौन देखता है और मेरे साथ मतलब बैठ के? भाई ब्रॉक लेसनर बगल में बैठे होते हैं काउच पर, हमारे विंस मैकमैन जो है पॉपकॉर्न लेने गए होते हैं और रैंडी ऑर्टन भी जो है मेरी बगल में हवा कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सुपर नॉट इनसेन का, रेसल चैटर आप एकदम स्टॉप वॉच लेके रॉ और स्मैकडाउन देखो और मेजर करो कितना ऐड आता है और कितना शो आता है। हाँ भाई सब करवा लो मेरे से। एक काम करो, अपने घर की दाल चीनी भेज दो, मैं उसको भी गिन गिन के आपको बता दूंगा कि 1 किलो चीनी में कितने दाने होते हैं और 1 किलो दाल में कितने दाने होते हैं। सही रहेगा ना? कोई इज्जत ही नहीं है यार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर माही का, और ये काफी अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है रिंग टूटने के बारे में। इन्होंने कहा कि क्या WWE के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो पहले से रिंग को ढीला कर देते ताकि जब कोई मूव पड़े तो रिंग टूट जाए। वेल एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि रिंग जब बनाई जाती है तो उस पर आप कितना ही तगड़ा मूव कर लो, चांस है नहीं कि वो टूटेगी। मतलब वो बात अलग है कि इतने सारे बंदे एक साथ चढ़ गए, कुछ एक साथ ही कूद गए तो अलग है। मतलब बैटल रॉयल आपने देखी होगी ना, कितने सारे सुपरस्टार्स का वहां पर वजन पड़ता है। हाँ कह सकते हो बराबर पड़ता है, एक जगह पर नहीं पड़ता, लेकिन इतना वजन तो रिंग झेल सकती है। तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि अगर WWE पहले से प्रिपेयर अपने आप को ना करे तो भी रिंग टूट जाए। मतलब उनको चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है। और आप लोग ये भी नोटिस करना कि वो एलईडी वाली हमको देखने को मिलती है ना एप्रन के पास, जो पहले नहीं होती थी, पहले कपड़े टंगे होते थे, तो वो आपको एलईडी वाली स्ट्रिप नहीं देखने को मिलेगी कभी भी जब भी रिंग टूटने वाली होगी। तो ऑब्वियसली सारे मैनेजमेंट के बंदे पहले से तैयार होते हैं और उस दिन प्लान हुआ होता है कि आज हमको रिंग तोड़नी है। और जब वो स्पॉट आता है तो मेरे ख्याल से शायद उस टाइम पर थोड़ा सा रिंग को थोड़ा वो लूज कर देते होंगे, जितना मुझे लगता है। बाकी हाँ क्वेश्चन आपका सही है और जो आप आइडिया लगा रहा है वो भी पूरा सही है। अगला क्वेश्चन है रेसलिंग रिपोर्ट का। बहुत बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, थक चुके हैं, तो फाइनली मैंने उनका क्वेश्चन भी ले लिया। और ये यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं WWE वर्सेस रेट्रिब्यूशन की या फिर रॉ वर्सेस रेट्रिब्यूशन की। ये आइडिया सर्वाइवर सीरीज के लिए। अब गाइस ये बात मैं आपको बता दूं, बहुत पहले से स्पेकुलेशन में आ रही है कि WWE सर्वाइवर सीरीज के अंदर रेट्रिब्यूशन को हमको दिखाएगी और जो WWE के खिलाफ उनकी जंग चल रही है ना, शायद हमको उसका कुछ एंड देखने को मिल सकता है। एंड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ उसकी कुछ शुरुआत वगैरह देखने को मिल सकती है जहां पर रेट्रिब्यूशन मैचेस के अंदर भी आ जाए, क्योंकि आपको पता है एंड में जाकर इनको रेसल तो करना ही है। तो सर्वाइवर सीरीज के लिए गाइस ये आइडिया हो सकता है। सही बोला आपने, WWE वर्सेस रेट्रिब्यूशन या फिर रॉ वर्सेस रेट्रिब्यूशन का। और शायद तब तक भी मेंबर्स रिवील नहीं होंगे, लेकिन ये अपनी जंग जो छेड़ रहे हैं ना, शायद सर्वाइवर सीरीज में इनको थोड़ा सा इनका हक मिल सकता है। और अगर ये चीज WWE ने कर दी तो मैं कहूंगा कि बहुत सही तरीके से रेट्रिब्यूशन वाली स्टोरी लाइन को एग्जीक्यूट किया गया है। बाकी प्रोमो वगैरह कट करने तो शुरू कर दिए और मैं आगे एक्साइटेड भी हूं देखने के लिए कि इनका नेक्स्ट मूव जो है क्या होता है। अगला क्वेश्चन है जय शर्मा का। भाई अगर तूने क्वेश्चन नहीं उठाया तो मैं तुझे बद्दुआ दे दूंगा। वेल चलो आज मैं बद्दुआ से तो बच गया। चल बता कि 2021 के रॉयल रंबल को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं। देखो मैं यहाँ पर ऑड्स वगैरह कोई भी रूमर वगैरह देख के कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जस्ट जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगता है यहाँ पर कीथ ली या फिर बिगी, इन दो सुपरस्टार्स के चांस बहुत सही लग रहे हैं रॉयल रंबल 2021 को जीतने के। जैसा मैं अगर मैं कुछ महीने पहले देखूं रॉयल रंबल से पहले क्या सीन चल रहा है, बाकी आने वाले टाइम में कुछ कहानी चेंज होती है तो फिर इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिनंदन का, और इन्होंने बहुत अच्छी चीज पूछी है। सबसे पहला गोल्डबर्ग जब पैरों के बीच में से आते हैं तब उनकी स्किल जलती नहीं है क्या? तो ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गोल्डबर्ग ऐसा क्या करके आते हैं कि उनके मतलब उनके स्किन में तो सारे स्पार्क्स होते हैं तो वो जलते क्यों नहीं है। तो खुद ही गोल्डबर्ग ने बताया था, आई थिंक स्टोन कोल्ड के साथ कोई इंटरव्यू था, वहां पर बताया था कि वो मैच से पहले मतलब अपनी एंट्रेंस से पहले अपने ऊपर पानी डालते हैं बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा पूरे वेट रहते हैं गोल्डबर्ग, तो ये उनको हेल्प करता है कि वो जले ना। और दूसरी चीज उन्होंने बोली, जैसे एनएक्सटी में हमको कैरन क्रॉस और स्कारलेट एक साथ देखने को मिलती है, तो स्मैकडाउन में अगर फील्ड और एलेक्सा ब्लिस एक साथ हो जाए तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो वो जो बंदे ने किस वाला सीन पूछा था ना, उससे बहुत ज्यादा बेटर है। और खुद ही आप इमेजिन करो फील्ड के साथ अलेक्सा ब्लिस आ रही है बिल्कुल वैसी जैसे कैरन क्रॉस के साथ स्कारलेट आती है, तो यार ये बहुत ही बड़ी चीज होगी। वैसे ये चीज मेरे दिमाग में भी अभी तक नहीं आई थी, लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट इन्होंने जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो मजा ही आ जाएगा भाई देख के। और उसके बाद हम कह सकते हैं कहानी बहुत सही बनेगी फील्ड और अलेक्सा ब्लिस के बीच। और एक बार आप खुद सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए अलेक्सा ब्लिस को हमेशा फील्ड के साथ जोड़ दिया, तो यार ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और आज का जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा है मेगा मैजिक शो ने, What if heel Roman Reigns and heel Seth Rollins unite? Well, आपको पता है ऑलरेडी इस बात के रूमर्स आ रहे हैं कि जो रोमन रेंस है वो ड्राफ्ट होके मंडे नाइट रॉ पर जा सकते हैं, और मंडे नाइट रॉ पर है हमारे मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस। तो अब क्योंकि दोनों हील हैं तो भाई अब दोनों की अच्छी बनेगी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर जब सेथ रॉलिंस हील थे रॉयल रंबल के टाइम पर, वो रोमन रेंस से टैग मांग रहे थे, लेकिन रोमन रेंस से हेल्प मांग रहे थे, लेकिन रोमन रेंस ने हेल्प इसलिए नहीं करी क्योंकि उस टाइम पर वो फेस से, बट अब वो हील हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सेंस तो बनता है, लेकिन मेरे को ये लगता है ना कि WWE अगर सेथ रॉलिंस
और रोमन रेंस का अलग अलग यूज करें अलग स्टोरी लाइन के अंदर, तो शायद WWE ज्यादा हमको शो के ऊपर अच्छा प्रोडक्ट दिखा सकती है। दोनों यूनाइट होंगे, मतलब रीयूनाइट होंगे तो वो बढ़िया तो है, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि सेथ रॉलिंस का अलग पाथ है, वो ग्रेटर गुड के लिए काम करते हैं और रोमन रेंस सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये कहानी इस समय मुश्किल है होना, बट अगर होता है तो मजा भी आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये चीज एक तरीके से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट फिलहाल मैं यही चाहूंगा कि दोनों बंदे थोड़ा टाइम अपने आप को अलग अलग काम करने के लिए दें, क्योंकि अभी तो मैं रोमन रेंस को अकेले देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं। और उसके बाद अगर WWE कुछ ऐसा करती है तो सही है, बाकी ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों सुपरस्टार्स होंगे सेम ब्रांड के ऊपर, और उसके लिए आपको ड्राफ्ट तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस हमारे जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी, इतने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए, आई होप आपको मजा आएगा वीडियो देखकर। और यार सॉरी अगर मैंने आपको क्वेश्चन पिक नहीं है, क्योंकि अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कुछ ही मेरे को पिक करने होते हैं ताकि वीडियो भी ज्यादा लेंथ में ना चली जाए, क्योंकि फिर काफी ज्यादा लोग जो है बोर भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, बाकी कमेंट आप लोग करो, मेरे से जितने ज्यादा बन पाएंगे मैं उतने का आंसर करने की कोशिश करूंगा। और गाइस चैनल को कर सकते हो आप लोग सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।